एंटमैन एंड दी वास्प दी क्वांटमैनिया की सेकंड ट्रेलर रिलीज होने के बाद दो सवाल बहुत ज्यादा चर्चे में है, जिसमें से एक है कि कैंग को एक्चुअल में क्या चाहिए और दूसरी जो चीज कैंग को चाहिए वो खुद क्यों नहीं ले लेते। आफ्टर ऑल वो 31st सेंचुरी की साइंटिस्ट है। आज हम इस वीडियो में उसी दो सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी पॉसिबल आंसर देने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहना। जो वाइल्डली अवेलेबल थ्योरी बताया जा रहा है वो है कि कैंग फॉरएवर क्रिस्टल को ढूंढ रहे हैं, जिसके जरिए वो आराम से टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्वांटम रिल्म से भाग सकते हैं, फ्यूचर में चेंजेस ला सकते हैं विदाउट क्रिएटिंग ए न्यू टाइमलाइन। नो डाउट फॉरएवर क्रिस्टल की थ्योरी मोस्ट पावरफुल थ्योरी में से एक है, क्योंकि पहले तो फर्स्ट ट्रेलर में एक क्रिस्टल दिखाया गया था अगर आपको याद है। दूसरी बात, दोनों ट्रेलर में ही एक येलो कलर की एनर्जी ऑब्जेक्ट दिखाया गया है, एक रोशनी दिखाया गया है जिसको आप इजीली एक क्रिस्टल के साथ रिलेट कर सकते हैं। और दूसरी बात, कॉमिक बुक में भी हार्ट ऑफ फॉरएवर कैंग की मोस्ट पावरफुल हथियार में से एक है। आपने सेकंड ट्रेलर में ये सीन तो देखा होगा जहाँ पे कैंग बोलते हैं उसने भी क्वांटम रिल्म में बहुत सारा टाइम गवाया है। You have a daughter, but you've lost a lot of time, like me. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, कैंग फॉरएवर क्रिस्टल को हासिल करना चाहता है क्वांटम रिल्म से भागने के लिए, और वो इस क्रिस्टल के जरिए फ्यूचर में पूरी यूनिवर्स में हैवॉक फैलाने वाले हैं। दूसरी इसी से मिलती जुलती थ्योरी ये है कि एक्चुअली कैंग की जो क्रोनोपोलिस दिखाया गया है वो एक्चुअली एक मूविंग प्लेटफॉर्म है जिसको चलाने के लिए फॉरएवर क्रिस्टल की जरूरत है। क्रोनोपोलिस एक्चुअली कैंग के लिए एक बेस की तरह काम करते हैं और क्रोनोपोलिस एक साथ मल्टी यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप ट्रेलर में देख सकते हैं कि क्रोनोपोलिस की हालत कुछ ठीक नहीं है, कुछ जगह आपको टूटा हुआ दिखेगा और कैंग को भी आप बोलते हुए सुनोगे, This place. It isn't what you think. इसके बाद आप एक रिंग लाइक शेप को देख सकते हो जो ऊपर आते हैं, और थ्योरी के अनुसार यही वो डिवाइस है जो पूरी शहर को चला सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। क्योंकि किसी तरह उसके पास हार्ट ऑफ फॉरएवर नहीं है, इसीलिए वो सिटी को मूव नहीं कर पा रहे हैं, क्वांटम रिल्म से भाग नहीं पा रहे हैं। एवेंजर्स फॉरएवर की स्टोरी लाइन में कुछ ऐसा ही दिखाया गया था, पर यहाँ से शुरू हो जाता है असली दिक्कत। कॉमिक बुक के अनुसार फॉरएवर क्रिस्टल को बनाया था नाथानियल रिचर्ड ने, जो असल में फ्यूचर कैंग था। इसको रिचर्ड ने बनाया था अर्थ के लोगों के लिए, अर्थ के लोगों को फर्दर एक्सपेंड करने से रोकने के लिए। वो चाहते थे कि अर्थ से कोई भी दूसरी कोई प्लेनेट को न कब्जा पाए, इसीलिए वो टाइमलाइन को चेंज करने वाले थे। नाथानियल रिचर्ड्स यानी कि इमोर्चुअस बाद में इस क्रिस्टल के जरिए क्रोनोपोलिस पे भी हमला कर दिया था। अब यहाँ पे अगर मार्वल को फॉरएवर क्रिस्टल को दिखाना है तो उन्हें फॉरएवर क्रिस्टल की स्टोरी को बहुत चेंज करना पड़ेगा, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्वल ये भी इससे पहले कर चुके हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, शैंग-ची के रिंग जो कॉमिक बुक से बहुत अलग है। जो दूसरी मेजर थ्योरी बनता है इसके रिगार्डिंग वो ये है कि कैंग असल में उसकी टाइम ट्रेवल वाली चेयर ढूंढ रहे हैं जिसके जरिए वो यूजुअली टाइम ट्रेवल करते हैं। पर यहाँ पे सवाल आता है कि किसने ये चोरी किया। आप सेकंड ट्रेलर की एक जगह देख सकते हैं जेनेट बोलते हैं कुछ चीजें हैं There's something I never told you. इस बात से साबित होता है कि जेनेट कैंग को जानते हैं। शायद क्वांटम रिल्म में रहने के समय वो कैंग के साथ काम कर चुके हैं और कैंग के प्लान जाने के बाद वो उसकी चेयर को चोरी करके छुपा दिया हो। जाहिर सी बात है वो ऐसी जगह छुपाया होगा जहाँ पे कैंग नहीं पहुँच सकते, इसीलिए एंटमैन की जरूरत है। पर ये थ्योरी इतनी कमजोर है कि इसके लिए ट्रेलर की बाकी चीजों को आपको नजरअंदाज करना पड़ेगा। पर एक चीज के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा है, वो है कैंग की शिप डेमोक्लिस। एक्चुअली में सोर्ड की तरह दिखने वाली ये शिप कैंग के बेस है जिसके जरिए ये टाइम ट्रेवल करते हैं। कैंग दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं, उसको तबाह करते हैं। इसमें उनकी ह्यूज आर्मी रहते हैं, तरह तरह की गैजेट रहते हैं, तरह तरह की वेपन्स रहते हैं जो एक्चुअली कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं। कैंग डायनेस्टी की स्टोरी लाइन में कैंग की इस तरह की एक शिप दिखाया गया था जिसके जरिए कैंग अर्थ पे हमला किया था। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि स्कॉट कैसे इतनी बड़ी चीज को चुराने वाले हैं। इसका आंसर है पिंक पार्टिकल्स। अगर आप सेकंड ट्रेलर की पहले की सीन देखते हैं तो आप स्कॉट को बड़ा होते हुए देखेंगे। मुझे लगता है कि ये सीन एक्चुअली में आखिर की वो सीन होगा जहाँ पे स्कॉट कैंग के लिए कुछ चुराने के लिए जाएंगे। अगर आप आखिर की सीन देखते हैं तो आप देखेंगे कि स्कॉट इतने बड़े होते हुए भी बहुत सारे एंटमैन के ऊपर चढ़ा हुआ है और कुछ लेने के लिए कोशिश कर रहा है। मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि वो पिंक पार्टिकल के जरिए उस शिप को छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पे कि कैंग को जो चाहिए उसके लिए उसको स्कॉट लैंग की जरूरत क्यों पड़ी। आफ्टर ऑल वो एक साइंटिस्ट है, उसके पास वो सब कुछ गैजेट होना चाहिए जो उसको चाहिए होगा। इसके लिए फास्ट थ्योरी बताते हैं कि एक्चुअली स्कॉट लैंग क्वांटम रिल्म में फंसा नहीं है, एक्चुअली में कैंग ही क्वांटम रिल्म में फंसा हुआ है और बाहर की कुछ चीजें हैं जो उसको बाहर आने से रोक रहे हैं। ऐसे में क्योंकि कैंग बाहर नहीं आ सकते, ये इसीलिए बाहर की कुछ चीज चुराने के लिए उसे एंटमैन की जरूरत है। आप फास्ट ट्रेलर में देख सकते हैं कि स्कॉट लैंग और उसके फैमिली जब उस डिवाइस के अंदर खींचे चले जाते हैं तब वो उसके सूट के बिना ही जाते हैं।
ऐसे में ट्रेलर के आखिर में एंटमैन की जो सूट दिखाया गया है वो कहाँ से आया? शायद स्कॉट वापस आया हो और उसके सूट लेके गया हो। पर इस थ्योरी इतनी वीक है कि इसके अंदर बहुत सारे थ्योरी फिट नहीं बैठते, जैसे कि स्कॉट लैंग की वो मल्टीपल होना, बहुत सारे एंटमैन की वेरिएंट बनना, वो कैसे हो रहा था अगर वो क्वांटम रियल्म से बाहर है तो। अब जो मुझे लगता है वो ये है कि एक्चुअली कैंग को जो चाहिए वो ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे टाइम कुछ डिफरेंट तरीके से काम करता हो। स्कॉट की मल्टीपल वेरिएंट बनने से आप समझ सकते हैं कि शायद उस जगह मूड के हिसाब से या फिर थॉट के हिसाब से एक इंसान के लिए मल्टीपल टाइमलाइन क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएंट तैयार कर सकते हैं। अगर कैंग ऐसी जगह गया तो उसके ही मल्टीपल वेरिएंट तैयार हो सकते हैं। इससे क्या होगा कि हर एक कैंग उस चीज को हासिल करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लड़ पड़ेंगे। इससे अल्टीमेटली ओरिजिनल कैंग को ही नुकसान होगा। इसके अलावा आप ट्रेलर में देख सकते हो कि स्कॉट की मल्टीपल वेरिएंट तैयार हो रहा था और मल्टीपल वेरिएंट एक साथ मर भी रहा था। इससे कैंग के लिए खतरा और बढ़ जाता है। अगर कैंग ऐसी जगह गया तो हो सकता है कि कैंग उसी पल वहीं पे मर जाए, क्योंकि एक चींटी मिलके काम कर सकते हैं। इसीलिए स्कॉट की मल्टीपल वेरिएंट बनने से भी कोई दिक्कत की बात नहीं, शायद इसीलिए कैंग ने स्कॉट को चुना हो। अब ये सब तो रही थ्योरी की बात, असल में क्या होगा फरवरी की मंथ में पता चलने वाले हैं मूवी रिलीज होने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।